Hey guys, welcome to my YouTube channel RMC Seeker. This is आपने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं आप कि कैसे हम इनवर्स जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स वाले उनका हम कैसे डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पीछे के वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लें, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक लघुगण की अवकलन और इसके आगे भी। ठीक है, तो अवकलन हम सीख रहे हैं, अवकलन अपना टॉपिक चल रहा है। उसी कड़ी में आगे हम बढ़ेंगे कि जैसे हम इम्प्लिसिट फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, वो हम आज पढ़ेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन अर्थात अस्पष्ट फलन। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे कि अस्पष्ट फलन होते क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं बता कि मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अस्पष्ट फलन है वो एक्स और वाई जो चर है, एक्स एंड वाई दोनों में एक इक्वेशन होती है, वो क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, अस्पष्ट फलन कहलाएगा। जैसे तो डियर स्टूडेंट्स, हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव आज सीखेंगे। अस्पष्ट फलनों के अवकलन हम सीखेंगे आज। तो अस्पष्ट फलन एक्स और वाई में कोई भी समीकरण, कोई भी इक्वेशन जो है वो अस्पष्ट फलन कहलाती है। जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू पाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है एक्स एंड वाई में, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स एक इक्वेशन है, इसे ही हम अस्पष्ट फलन कह सकते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन होती है, यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स या x इक्वल टू एफ वाई दोनों में से किसी भी रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके तो उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लेते हैं कि इनके डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करते हैं। तो वही बात है इसकी, जैसे इसी का डेरिवेटिव हमें ज्ञात करना है। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, नो डाउट, एक्स के सापेक्ष, प्लस ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे इस पे, गुणन नियम अवकलन का। तो इसका अवकलन 2x होगा, y गुणा में रहेगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब एक्स स्क्वायर गुणा में रहेगा, y का अवकलन dy बाई डी एक्स होता है, फिर प्लस। ऐसे इस पे रूल लगाएंगे, वही मल्टीप्लिकेशन रूल। एक्स का एक वाई स्क्वायर गुणा में रहेगा, प्लस एक्स गुणा में रखेंगे तो वाई स्क्वायर का देखिए पहले स्क्वायर का होगा 2y, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शंस में आ गया। एक्स स्क्वायर और वाई का कंपोजिट फंक्शन है तो स्क्वायर का होगा 2y, फिर y का होगा dy बाई डी एक्स। ऐसे प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, फिर y का गुणा में आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई, चूंकि पाई कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें dy बाई डी एक्स है, इसमें dy बाई डी एक्स है, इसमें dy बाई डी एक्स है, एक जगह लिखकर कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स कॉमन, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। और ये जो बिना dy बाई डी एक्स की संख्या इनको उधर ले लेते हैं तो तीनों माइनस की होंगी, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इसके बटे में वही हमारा dy बाई डी एक्स होगा। तो इस प्रकार हम अस्पष्ट फलनों के अवकलन ज्ञात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। और हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं अस्पष्ट फलनों के अवकलन के। तो देखिए
इस प्रकार ज्ञात करते हैं अस्पष्ट फलनों के अवकलन। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अच्छा, दोनों में इसमें एक्स लिखा है, थर्ड है ये, हाँ एक्स नहीं वाई है, ठीक है। अब हमें इसका dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स है तो पहले तो स्क्वायर का होगा 2 साइन एक्स डॉट, फिर साइन एक्स का होगा कोस एक्स, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर वाई है। अब और एक्स के सापेक्ष हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो पहले स्क्वायर का 2 कोस वाई, फिर डॉट कोस का माइनस साइन वाई, फिर डॉट वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इक्वल टू 1 का 0 हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और कुछ नहीं होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, देखिए इसको इधर लेते हैं तो माइनस का, और ये माइनस के माइनस कैंसिल, और ये बटे में आ जाएगा। तो ये आ गया साइन एक्स कोस एक्स बटे साइन वाई कोस वाई। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y, अर्थात tan 2x भी लिख सकते हैं। सॉरी ऊपर x है नीचे y है, कैसे रहेगा। इसका डेरिवेटिव हो गया साइन 2x बटे साइन 2y, ओके। ये है इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम, जैसे साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू पाई, ठीक है। चलो इसका हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है इससे, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शंस है तो हमें इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन स्क्वायर वाई है तो साइन का स्क्वायर का तो होगा 2 साइन वाई, ओके, और फिर साइन का होगा कोस वाई, राइट, फिर वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस एक्स वाई, पहले कोस का होगा माइनस साइन वाई साइन एक्स वाई, फिर मल्टीप्लाई। अब एक्स वाई का होगा, अब देखिए इसमें एक्स वाई जो कि गुणा में 2 फलन है, तो एक्स का 1 वाई गुणा में प्लस एक्स गुणा में वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई है, पाई कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको तो हम लिखेंगे 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये मल्टीप्लाई करें दोनों से तो माइनस वाई साइन एक्स वाई, राइट, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली जितनी भी संख्या है सबको एक जगह लिखकर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो ये बचेगा तो 2 साइन एक्स साइन वाई, 2 साइन वाई कोस वाई, फिर इसमें आ रहा है तो ये माइनस का एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू, इन दोनों को उधर, अच्छा इसको उधर लेते हैं तो वाई साइन एक्स वाई पॉजिटिव हो जाएगा, ये बटे में ले लो, वही आंसर है, ठीक है। इस प्रकार उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा इम्प्लिसिट फंक्शंस, अस्पष्ट फलनों के अवकलन है। वैसे हम अस्पष्ट फलनों के अवकलन ज्ञात करते हैं डियर स्टूडेंट्स।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक स्पेशल फंक्शन है, उसके बारे में बता देता हूँ मैं। एक एग्जांपल लेते हैं। यदि y इक्वल टू अंडर द रूट log x प्लस फिर अंडर रूट log x प्लस फिर अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यदि इस प्रकार के फंक्शंस, स्पेशल फंक्शन है, इनका हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए इसको जरा, इसको ध्यान से हम देखें तो ये log x है, अब सबका बेस e है, e e e e, सबका बेस e है, ये ध्यान देने की बात है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, यदि इसको गौर से हम देखें, थोड़ा ध्यान दें, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट log x बेस e प्लस वाई। कैसे समझेंगे डियर स्टूडेंट्स? मैं यदि आपको ये बताना चाहूं कि ये log x है, वर्गमूल के अंदर है, फिर प्लस आ गया, फिर दोबारा वर्गमूल के अंदर log x फिर से आ गया, तो पुनरावृत्ति कहाँ से हो रही है? log x प्लस यहाँ से, इसकी रिपीटेशन चालू है और कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। तो देखिए हमें क्या करना है, यदि मैं इसको कम कर दूंगा तो क्या अनंत पदों पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसलिए ये y है, यदि ये पूरा y है तो अभी भी इसको मैं कम कर देता हूँ, अभी भी ये y है। तो हमने क्या किया, जहां से इसकी रिपीटेशन चालू है, स्टार्ट है, वहां उसको y लिख दिया हमने, वापस ये y था, y आ गया, राइट? ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए हम पहले चाहे इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर हो गया। अब डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डॉट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग x का 1/x प्लस y का डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी, इन दोनों को एक जगह लिखकर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू है 1/x। ये बटे में आ जाएगा, ये आंसर होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x इंटू 2y माइनस 1, आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, ये इसका आंसर है। इस प्रकार हम ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। यदि इस प्रकार के और भी फंक्शंस आपको लेने हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए कैसे। देखिए मैं इसी प्रकार के और फंक्शंस ले लेता हूँ। y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स फिर पावर साइन एक्स इन्फिनिटी। तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया वैसे इसको यदि मैं इसको कम कर दूं तो साइन एक्स की पावर अनंत तक चल रही है, ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम इस प्रकार देखें, ध्यान से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर वाई, साइन एक्स की पावर वाई। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो मैं कुछ एक बातें बता देता हूं, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि ऐसे होता a की पावर x और इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो नो डाउट a की पावर x log a होता है, राइट? ठीक है। यदि ऐसे होता dy dx x की पावर a, मतलब ये तो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, इधर ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है। तो
इसका क्या होगा, ए एक्स की पावर ए माइनस वन, राइट, ये तो हमने पढ़े। लेकिन यदि ऐसे हो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एक्स, नीचे भी कॉन्स्ट वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल, या वेरिएबल की जगह फंक्शन भी हो सकता है, यहाँ फंक्शन और पावर में भी फंक्शन। तो ऐसे फलनों का डियर स्टूडेंट्स हम जब डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे तो मात्र एक ही तरीका है, केवल और केवल लॉग लेकर, ठीक है। इसीलिए इनको लघुगण के लॉगरिथमिक डेरिवेटिव भी बोलते हैं, लघुगण के अवकलन भी कहते हैं। तो देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स इसी कड़ी में ये फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, या ये कहें ये वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल है। तो इसका जब डेरिवेटिव ज्ञात करना होगा तो बिना लॉग लिए डेरिवेटिव होगा नहीं, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये y मल्टीप्लाई में आ जाएगा log sin x, ठीक है। लॉग के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ज्ञात कर लेंगे। अब आसानी से इसका डेरिवेटिव ज्ञात किया जा सकता है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1/y डॉट y का dy बाई dx इक्वल टू, ये दो फलन गुणा में है तो पहले y का कर लेते हैं, y का होगा dy बाई dx, log sin x गुणा में रख लेते हैं, फिर प्लस लगाएंगे। अब उल्टा y को गुणा में रख लेते हैं, अब log sin x का पहले log का होगा तो 1/sin x इंटू साइन एक्स का होगा cos x, y गुणा में ले लेते हैं। अच्छा dy बाई dx यहाँ भी आ रहा है, तो पहले क्या करें, पहले इसको dy बाई dx को कॉमन लेते हैं, dy बाई dx कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1/y और ये इधर आएगा तो माइनस का log sin x इक्वल टू, ये है y cos x बटे sin x, या cot x भी लिख सकते हैं इसको, और ये बटे में ले लो। अच्छा पहले और सॉल्व कर लेते हैं इसको, dy बाई dx इंटू 1 माइनस y log sin x बटे है y, ठीक है। ये एलसीएम ले लिया, y इधर मल्टीप्लाई में आ गया, इक्वल टू क्या है y cot x, ठीक है। ये y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो गया, dy बाई dx इक्वल टू लिखेंगे तो y स्क्वायर cot x, और ये बटे में आ जाएगा 1 माइनस y log sin x, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से आपके समझ में आ रहा होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व करें। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं अवकलन के, हम उसको बारी बारी से लेने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा, ठीक है। मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल RMC सीकर वो आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि आपको पीछे के वीडियो देखने हैं, जस्ट पीछे का वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनके अवकलन हमने सीखे हैं, तो यहाँ आई टैब पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वो वीडियो यहाँ से मिलेगा। और यदि पीछे के वीडियो जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर मैं अपलोड कर चुका हूँ, मैट्रिक्स पे, डिटर्मिनेंट, लीनियर इक्वेशन सिस्टम एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, इन सब पे सारे वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिलेंगी, सारी एक ही जगह मिलेंगी सारी लिंक, ठीक है। 1 2 3 4 5 लगा के तो वो वहाँ से आप वो सारे वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।